अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 50% लोग फर्ज नमाज गलत पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो फर्ज नमाजें भी गलत पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी रहता है, तो वीडियो को पूरा केयरफुली वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तमाम चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो लोग नियत करने में ही बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तमाम चीज़ें मैं बताने वाला हूँ A to Z। और सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो यह आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका जानते हैं, उसके बाद मैं तमाम गलतियों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले नियत करते हैं। नियत कहा जाता है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। नियत की मैंने 4 रकात फर्ज ईशा के वास्ते अल्लाह ताला के। अगर आप पीछे इमाम के कहेंगे, यानी इमाम के पीछे पढ़ेंगे तब कहेंगे पीछे इमाम के, वरना अकेले में नहीं कहेंगे। पीछे इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लें। जब आप नियत बांध लेने के बाद सना पढ़ लेंगे, उसके बाद अब आपको तवज्जो तस्मीह यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। अब उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आहिस्ता से आमीन करें। उसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो उसके बाद आप पढ़ें। अलम तरो कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकुल। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। जब आप रुकू में जाएं तो सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ लें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। पहले एक सजदा मुकम्मल कर लें, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लें। सजदे की तस्बीह पढ़ लें सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं तो सबसे पहले अब आपको यहाँ सना नहीं पढ़ना है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ लें। फिर उसके बाद सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़कर उसके बाद तशहुद में बैठ जाएं। अब यहाँ सिर्फ आपको तहियात पढ़ के उठना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह पे उठाना है, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे नीचे कर लेना है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो जाना है। अब यहाँ सबसे ज्यादा गलती लोग कब करते हैं कि तीसरी रकात में भी सूरत मिलाते हैं। तो ज्यादातर लोग तीसरी रकात में भी सूरत मिलाने हैं। ऐसा नहीं करना है, बाकी की 2 रकातों में मिला लेना है। अब अगर तीसरी रकात में अगर सूरत मिला लेंगे नमाज होगी या नहीं आखिर में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद पहला सजदा मुकम्मल कर लेना है, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेना है। अब उसके बाद तशहुद में बैठ जाना, यानी आखिरी रकात में बैठ जाना है। अब उसके बाद आपको यहाँ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, पहले आपको तहियात पढ़ना है, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद दुआए मौसूरा पढ़कर सलाम फेर देना है। ये हो गई 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका। अब यहाँ मैं आपको गलतियों के बारे में बताता हूँ। जब लोग तहियात पढ़ते हैं तो भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसी तरीके से नियत करने के बाद अगर आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो इमाम साहब अगर नियत कर लिए हैं, सना आपने पढ़ लिया है, अगर इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए तो अब यहाँ आपको सना नहीं पढ़ना है। यानी अब जमात में शामिल हो रहे हैं, आपकी 2-3 रकात भी छूट जाएगी तो आप
आपको सना नहीं पढ़ना, बल्कि जब इमाम साहब पूरा सलाम फेर लें उसके बाद आप सना पढ़ लें। इसी तरीके से लोग इमाम साहब के पीछे सूरत दोहराते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सूरत को रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे, तो आप बहुत बड़े गुनहगार हो जाएंगे। आप अगर इमाम के पीछे हैं तो इमाम के पीछे सिर्फ आपको सना पढ़ने के बाद खामोश रहना है, बाकी तमाम चीजें इमाम करेगा। रुकू में आप रुकू की तस्बीह पढ़ लें, सजदे में आप सजदे की तस्बीह पढ़ लें। हाँ, रही बात अगर आपने चारों रकात में भी सूरत मिला लेंगे तो नमाज हो जाएगी। बहरहाल 2 ही रकात में सूरत मिलाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे कहने में आपको कोई गलती नजर आ रही हो तो अपना छोटा भाई समझ के हमारी सलाह करते हैं। मिलते अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।